आपकी क्या राय है इस विषय पर? इसको ना दो तीन चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। मैं अपने पर्सपेक्टिव में आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अमेरिका जो है वो अनडाउटेडली एक सुपर पावर है और वो किस तरह से पूरी दुनिया में एक बिसात बिछाता है। मेरे जो पैनलिस्ट दोस्त हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे किसी हद तक कि वो सब कंट्रीज़ के साथ एक रिलेशन रखता है और हम्म। फॉर अ रीज़न रखता है। हम्म। और हर कंट्री के लिए वो एक दूसरे कंट्री को तैयार रखता है। ये भी उसकी एक स्ट्रेटजी है पिछले हम्म। 50 साल के अंदर। हम्म। उसने अगर किसी एक को सपोर्ट किया है, किसी एक का अलाय है, तो उसके लिए उसका सेकंड कार्ड जो है वो भी उसने तैयार रखा है। चाइना को अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसकी चाइना के साथ है, मगर उसके लिए उसने इंडिया को जो है सेकंड कार्ड के तौर पे रखा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए। इसी तरह इंडिया के लिए पाकिस्तान को रखा हुआ नहीं है नहीं, या इंडिया किसी के दूसरे मुल्क को पर्सपेक्टिव में तैयार मत रखेगा। बताइए। दिगंबर साहब ने जो अच्छा कहा वो प्लीज, समझाइए। इंडिया का जिक्र, इंडिया तो कहीं है ही नहीं। उसी पे आ रहा हूँ इस्लामिक नेटो यार, में इंडिया का ही मेरी जिक्र बात नहीं है। सुन लो। उसी पे आ रहा हूँ, आप प्लीज पाकिस्तान प्लीज, के उसी पे आ रहा हूँ। उस पे उसी नजरिए पे से आ रहा समझाइए हूँ, उसी मुझे। पे हाँ। आ रहा हूँ। रुक जाओ एक मिनट के लिए, रुक जाओ। मैं आपको हाँ। एक गेम समझा रहा हूँ, अगर वो समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अब सारे उसमें गेम क्या पता है है कि पाकिस्तान के। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं। आई नो ऑल द स्ट्रेटजीज एंड गेम्स ऑफ पाकिस्तान। दिगंबर इस्लामपुरे जो कह रहे हैं उसके लिहाज से मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। इंडिया का जिक्र करने की क्या ही जरूरत है इस्लामिक नेटो के लिए, जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ नहीं। अब आपने बात कर ली है, मैं ना, बात करूँ अपनी। बताइए। हाँ प्लीज, अब जरा 2 मिनट खामोश रहिएगा। आप मीन्स के अगर मुझे आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब भी देने दीजिए प्लीज। अब दूसरी जो बात आपने कही कि जो मैंने अपनी पहली बात कही, अब उसी तरह उसी को आप आगे बढ़ा लीजिए। जहां पे रह गई सऊदीया की बात, पाकिस्तान का उसके साथ बिल्कुल एक एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है और सबको पता है उसका। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत वाइजली प्ले किया है। पाकिस्तान ने डिफ्रेंशिएट किया है सऊदीया को और अमेरिका को। सऊदीया के अंदर ही सऊदीया के साथ डेफिनेटली इन कम्युनिकेशन होगा पाकिस्तान। और उसको आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त ट्रूप्स हैं वो वहां पे डिप्लॉयड हैं और वो किसी भी ऐसे बेस पर डिप्लॉयड नहीं है जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स हैं, जहां पे उनके पायलट्स हैं या जहां पे उनके एसेट्स हैं। पाकिस्तान का वहां पे एक ट्रूप भी नहीं है। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत वाइजली प्ले किया और सऊदीया को ये कम्युनिकेट किया कि जहां पर जिस बेस के ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स होंगे वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं होंगे। और ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान ईरान के साथ भी इन कांटेक्ट होगा और उसको बताया गया होगा कि कहां पे पाकिस्तान है और कहां पे पाकिस्तान नहीं है। इसीलिए आपने कहा कि सऊदीया में तबाही मचाई हुई है, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स पे एक भी हमला नहीं हुआ है। किसी भी उस बेस के ऊपर हमला नहीं हुआ जहां पे पाकिस्तानी डिप्लॉयड है। दूसरी बात जो आपको जो कह रहे हैं इस्लामिक नेटो, जो मैंने आपको पहली बात बताई थी जिसके ऊपर जो है आप थोड़े से भड़क गए, वो बात बताने का मकसद ये था कि जो गेम वो यहाँ पे साउथ एशिया में खेल रहा है वही गेम वो मिडिल ईस्ट में भी खेल रहा है। ये जो मुस्लिम कंट्रीज वाली जो 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 कहानी है, ये अवाम की कंजम्पशन के लिए तो हो सकती है ये बात, बट जो कंट्रीज हैं उनके तमाम कंट्रीज के आपसी रिलेशन जो हैं फॉर अ रीजन, जैसे ऑल मैंने राइट कहा था रता साहब, कि पॉइंट फॉर अ टेकन। रीजन होते हैं। आई गिवन यू दूसरी इनफ जो टाइम टू बात, रिस्पॉन्ड। ठीक है, ठीक है। श्रुति मैम, देखिए, मेरा सवाल था कि सऊदीया पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अरे आपकी सेना किसी भी जगह हो, अमेरिकन सेना के साथ भले ना हो, मेरा सवाल था कि सऊदीया पर हमला हो रहा है तो पाकिस्तान ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? दिस इज नॉट कॉल्ड वाइज, दिस इज कॉल्ड डरपोक। ये डरपोक लोग हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम एक, रता साहब आपसे बात नहीं हो रही, मैं श्रुति मैम से सवाल पूछ रहा हूं। आपको टाइम दिया था मैंने। व्हेन आई विल कम टू यू, यू कैन रिस्पॉन्ड, यू कैन आंसर इट। जब मैं आपके पास आऊंगा आप रिस्पॉन्ड करिएगा। ये सवाल आपसे नहीं है, ये श्रुति मैम से सवाल है। रता साहब, ये सवाल आपसे नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं, आपने जवाब दे दिया। अलाउ मी टू डिस्कस, दिस इज माय शो, दिस इज नॉट योर शो सर। आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। श्रुति मैम, मैंने सवाल पूछा कि सऊदीया पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भले रिटेलिएट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन तो करना चाहिए था। इतने डरपोक हैं ये कि कम से कम इतनी हिम्मत नहीं हुई अमेरिका से कहने की कि भैया आप हमला मत करो, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना उस जगह पर थी जहां पर अमेरिकन फौजी नहीं थे। इसका मतलब कि आप डरपोक हैं, आप अमेरिकी सैनिक के साथ नहीं थे क्योंकि आपको पता था कि आप भी मारे जाएंगे। और इतनी बुरी हालत है कि एक डिप्लोमेटिक डायलॉग नहीं बोल सके कि भाई सऊदीया हमारा अलाई है, आप हमले मत करिए। यह आवाज नहीं निकले। अब ये मुझे समझा रहे हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में दिगंबर इस्लामपुरे ने बताया कि ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव है जो पाकिस्तान खुद को शैडो करने के लिए दुनिया भर में गाता फिरता है, बीन बजाता फिरता है। श्रुति मैम,
योर रिएक्शन ऑन दैट, श्रुति मैम? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है अमित जी। अगर पाकिस्तान जो है यूएसए और ईरान और इस सऊदी को अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज की तरह डील करता है, तो फिर इस्लामाबाद टॉक्स क्या था, जिसके अंदर वो इतने बड़े शानदार तरीके से यूएस के लोगों को ग्रीट और मीट कर रहे थे, एंड बिछा रखा था रेड कार्पेट, इन्होंने ग्रीन कार्पेट आई गेस इन देयर केस बिछा रखा था इन लोगों ने। और उसके बाद भी कितनी दफ़ा यूएसए के वाइट हाउस में जाके इन्होंने, इनके जनरल ने नाश्ते करे हैं, खाने करे हैं, साइन करे हैं, डील्स करे हैं। जब वो बॉक्स आपको याद होगा लेके गए हैं, तो वो यूएसए को एज अ सेपरेट एंटिटी डील कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके मजबूरी ये है कि ये ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये हर बार बोलते हैं कि जो है उनकी सतह जो है, उनके जो लैंड है, वो रिसोर्सेज है, वो यूएसए नहीं यूज कर रहा है।